डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्लास 10 इन विच वी शैल नो हाउ टू डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें एक क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर्म करना है जिसका यूज करके हम कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला जो वर्क होगा, पहला स्टेप जो है वह है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे हम प्रत्येक टर्म को, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के LHS और RHS दोनों तरफ ए से जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में हम दोनों तरफ सेम वर्क कर सकते हैं, यानी कोई टर्म ऐड कर सकते हैं, कोई टर्म सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी टर्म से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। तो गिवन इक्वेशन जो है वह चेंज होकर होगा एक्स स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर को ए से डिवाइड किए तो ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब सेकेंड वर्क हमारा जो है वह प्लस सी बाई ए को हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब यहाँ पर जो LHS में बाइनोमियल है यानी दो टर्म है, अब हमें ऐसा टर्म लिखना है जिससे कि LHS का जो क्वांटिटी है वह स्क्वायर के रूप में बन जाए, चेंज हो जाए, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जो भी क्वांटिटी हम ऐड करेंगे दोनों तरफ LHS और RHS दोनों में ऐड करेंगे, तब हम यहाँ पर थिंक करेंगे कि किस क्वांटिटी को हम ऐड करें। तो उसका जो क्लू है कि x का जो कोफिशिएंट होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, b अपॉन a, तो इसका हाफ जो है वह हो जाएगा b बाई 2a और उसका स्क्वायर यानी b बाई 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 2ab तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, उसको हम लिख सकते हैं और इन दोनों का जो तीनों जो टर्म है उसका हम होल स्क्वायर के रूप में उसको चेंज कर सकते हैं। तो 2ab का मीनिंग हुआ कि a की जगह यहाँ पर है x, b की जगह है b बाई 2a। तो जब इसको हम 2ab के रूप में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है x इंटू बी की जगह b बाई 2a प्लस ये जो क्वांटिटी है जो कहते हूँ b बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। अब यहाँ देखिए कि यह जो क्वांटिटी है यह किस टर्म के बदले में लिखा गया है, b बाई a x की जगह। तो इन दोनों क्वांटिटी में कोई चेंजिंग है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं। जब 2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर bx बाई a जो कि इसके बराबर है, तो bx बाई a को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए। इस तरह यह जो टर्म है वो चेंज भी नहीं हुआ और हमारा जो रिक्वायर्ड जो वर्क है वो हमारा फुलफिल भी हो गया, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया और डिवाइड किया गया। तो अब यहाँ लिख सकते हैं आप x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह यहाँ क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह x है और b की जगह b बाई 2 है। अब राइट साइड में इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लेंगे
तो ये हो जाएगा 4a²। यहाँ हो गया b² माइनस a से डिवाइड करेंगे तो 4a होगा, और 4a को c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4ac। अब जब भी किसी इक्वेशन में स्क्वायर जो है एक साइड से जब दूसरी तरफ जाता है तो वह अंडर रूट बन जाता है प्लस माइनस का साइन लेते हुए। यानी यहाँ पर अब जो नेक्स्ट टर्म होगा वह हो जाएगा x प्लस b/2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। यह जो स्क्वायर है दूसरी तरफ गया तो अंडर रूट हो गया और प्लस माइनस दोनों होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जब भी हम निकालते हैं जैसे अंडर रूट 4 तो उसका जो वैल्यू होता है +-2, अंडर रूट 9 +-3। इसी तरह जब रूट होता है तो यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन हम लिखते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू जब प्लस b/2a को राइट साइड में ले जाएंगे यहाँ हो जाएगा माइनस b/2a और प्लस माइनस यहाँ पर जो रूट है केवल ऊपर की क्वांटिटी में लिखेंगे, नीचे का स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 2a हो जाएगा। यानी अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर एलसीएम लेने पर ये हो गया 2a और माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। इस तरह x का जो वैल्यू आया वह हो गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। इसको हम प्लस माइनस को अलग अलग लिख सकते हैं, यानी माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, और दूसरा हो गया अंडर रूट नहीं माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। तो इस तरह x का जो वैल्यू आया यानी 2 आपका वैल्यू होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होता है वह 2 होता है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वह 2 सॉल्यूशन होगा। और पहला सॉल्यूशन आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं और दूसरा सॉल्यूशन आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि b² माइनस 4ac जो है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, क्योंकि यही आपको डिसाइड करता है कि इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगा उसका जो सॉल्यूशन होगा वह रियल होगा कि इमेजिनरी होगा। क्योंकि यदि b² माइनस 4ac यहाँ लिख दीजिए आप हियर d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर थिंक करना है कि b² माइनस 4ac यदि निगेटिव हो जाए, यानी b² माइनस 4ac किसको माने हैं d को, तो इफ़ d इज लेस देन 0, तो d जब 0 से लेस हो तब यह जो क्वांटिटी होगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि d जो है b² माइनस 4ac है और 0 से लेस का मीनिंग हुआ निगेटिव। तो जब भी d 0 से लेस हो तो जो आपका वैल्यू आएगा x का वह हो जाएगा x इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट d का वैल्यू यदि 0 से लेस है तो निगेटिव नंबर हो जाएगा अपॉन 2a। तो इस सिचुएशन में जो x का वैल्यू होगा जिसको हम रूट्स भी कहते हैं वह रूट्स नॉट रियल होगा, क्योंकि रूट के अंदर यदि निगेटिव नंबर आता है -2 अंडर रूट -1 -5 तो ये सारे नंबर जो है वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन होता है अ नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो इन सब का जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो -5। आगे क्लास में आपको ज़्यादा पढ़ना है, यहाँ सिर्फ इतना ही जानिए आप कि रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा कब, जब d लेस देन 0 हो, यानी b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो रूट के अंदर निगेटिव नंबर होगा और उसी कारण x का जो वैल्यू होगा वह नॉट रियल हो जाएगा। तो
तो इस सिचुएशन में आप हमेशा इसको याद रखेंगे कि डी का वैल्यू 0 से जहाँ लेस हुआ तो आप कह देंगे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नॉट रियल रूट्स। सेकेंड है कंडीशन कि यदि इफ़ डी इज इक्वल टू 0, यदि डी 0 का इक्वल हो तब x का जो दोनों वैल्यू है, पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यह पूरा 0 हो जाएगा, √0 d इक्वल टू 0, और d किसको सपोज किया गया है, b माइनस 4ac को, तो b माइनस 4ac 0 हो जाएगा, तो माइनस b प्लस √0/2a यहाँ हो गया, क्योंकि d का वैल्यू 0 है यानी पूरा रूट के अंदर का क्वांटिटी 0 हो गया। सेकेंड जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगा, -b माइनस √0/2a, और इस सिचुएशन में जो x का दो वैल्यू आएगा वह होगा -b/2a और -b/2a, क्योंकि 0 ऐड करेंगे और 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही वैल्यू बच जाएगा। तो व्हेन d इज इक्वल टू 0 यानी b² - 4ac इज इक्वल टू 0, देन बोथ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी इक्वल। तो दो सिचुएशन हुआ, एक d लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स, d इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल रूट्स। तीसरा सिचुएशन जो होता है d ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0 होने पर तो यह रियल रूट्स हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर जब पॉजिटिव नंबर होगा तो वह रियल होगा। तो 3 सिचुएशन हुआ, d लेस देन 0 नो रियल रूट्स, d इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स, और d ग्रेटर देन 0 रियल रूट्स। तो इस तरह है, आप उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और समझ लीजिए कि यह जो प्रोसेस है, मेथड है, इसी मेथड का यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपके बुक में बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है, तो उस मेथड का यूज करने के लिए हम यही प्रोसेस यूज करते हैं। हालांकि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिलेबस से आपके हट गया है, लेकिन फिर भी आपको इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अपर क्लास में उसका यूज होता है। तो एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए किसी गिवन इक्वेशन को। एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो जिस मेथड से हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में था उससे हम लोग जो फार्मूला ड्राइव किए थे, सेम स्टेप इसमें हम यूज करेंगे। पहला वर्क क्या था कि x² का जो कोफिशिएंट है उससे हम प्रत्येक टर्म को यानी LHS और RHS दोनों तरफ प्रत्येक टर्म को डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे x², इसे 2 से डिवाइड करेंगे 7/2x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3/2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 0/2 यानी 0। थर्ड वर्क क्या था, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ होगा x² - 7/2x = -3/2। नेक्स्ट वर्क हमारा था कि जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ हम ऐड करेंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या है 7/2, इसका हाफ क्या हो जाएगा 7/4, और उसका स्क्वायर यानी 7/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। फिर से एक बार सुनिए, जो भी x का कोफिशिएंट है यही आपका मेन स्टेप है, इसे आप समझ जाएंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ और फिर हाफ का स्क्वायर क्या करना है, LHS और RHS दोनों में ऐड करना है। तो यहाँ होगा x² - 7/2x, अब इसका कोफिशिएंट 7/2 का हाफ 7/4 और 7/4 का होल स्क्वायर इधर ऐड कर दिए हम, और चूँकि दोनों तरफ ऐड करना होता है नहीं तो इक्वेशन जो हमारा है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो 7/4 LHS में ऐड किए तो राइट साइड में भी हम ऐड करेंगे 7/4 होल स्क्वायर -3/2। अब हमारा जो काम है यह जो है 2ab है, दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन इसको हम 2ab के रूप में सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, x² - 2 × a है यहाँ पर x × b क्या है 7/4 प्लस 7/4 होल स्क्वायर। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, हम 2ab तो इसके अनुसार लिख दिए, 2 × a × b इसी के अनुसार लिखना भी है, लेकिन इसको लिखने के बाद आप चेक करके इसको मिला लेंगे कि दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। अब 2 से कटाएंगे यहाँ होगा
2 2 जा 4, तो होगा x इंटू 7/2 x इंटू 7/2। तो दोनों टर्म सेम है, यानी हमारा जो वैल्यू है वो चेंज नहीं है, इसको केवल हम 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए। राइट साइड में जो होगा वह 49/16 माइनस 3/2। अब यह हो गया a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, 16 49 माइनस 2 8 जा 16 और 8 3 जा 24, और x माइनस 7/4 इक्वल टू, जब स्क्वायर जाता है दूसरी तरफ तो स्क्वायर रूट हो जाता है और प्लस माइनस का साइन भी लिखा जाता है। तो प्लस माइनस अंडर रूट 49 से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 25 और ये 16। इस तरह x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 25/16 का जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो 5/4 होगा, 5/4, और x इक्वल टू माइनस 7/4 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 7/4 प्लस माइनस 5/4 इक्वल टू 4 LCM 7 प्लस माइनस 5 इक्वल टू, एक बार प्लस लेंगे 7 प्लस 5/4 और 7 माइनस 5/4 इक्वल टू 12/4 और 7 माइनस 5 2/4 इक्वल टू 4 3 जा 12 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इक्वल टू 3 और 1/2। इस तरह जो x का वैल्यू आया वह 3 और 1/2 आंसर हुआ। तो आपने यहाँ देखा कि जो भी हम स्टेप यहाँ यूज किए हैं यह सेम वही स्टेप है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उससे हम जब क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव किए थे, जो स्टेप यूज किए थे सेम स्टेप यूज करके हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यहाँ पर सॉल्व किया गया। तो आप इसको समझ लीजिए ढंग से, और यहाँ पर आपको अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप एक्सरसाइज 4.3 का रिमेनिंग क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा अपने से, और जो भी प्रॉब्लम होगा उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और एक बात आपको कहना है कि यदि आपको ये वीडियो समझ में आ जाए बढ़िया से तो उसको लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके।